दोस्तों एक बार फिर हाज़िर हूँ आपके सामने एक नए फ्रॉड की यानी कि साइबर क्राइम की स्टोरी लेकर आपके सामने। अभी कुछ वीडियो मैंने बनाई थी हाल ही में कि किस तरीके से साइबर क्राइम हुआ था लोगों के साथ, किसी के 2 करोड़ रुपए लुटे, किसी के 5 लाख लुटे। लेकिन अब एक नया फ्रॉड आया है मार्केट में और इसमें ना क्यूआर कोड की ज़रूरत है, ना ओटीपी की ज़रूरत है, ना किसी और चीज़ की ज़रूरत है और आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। कैसे खाली हो जाएगा ये जानना है तो ये वीडियो एक छोटी-सी वीडियो है, टाइम दीजिए, वक्त दीजिए और इस वीडियो को देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल मामला आईआईटी बॉम्बे के एग्जीक्यूटिव स्टाफ का है। जाहिर सी बात है आईआईटी बॉम्बे की बात आई है और लोग सोचेंगे कि उनके साथ भी फ्रॉड हो गया, इसलिए बिल्कुल सावधान रहें क्योंकि आपके साथ भी ये फ्रॉड हो सकता है। दरअसल उनके जो पति थे वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, आईआईटी बॉम्बे एग्जीक्यूटिव जो थे, और उनकी पत्नी के पास जो है एक कॉल आता है और वो कहता है कि मैं आईसीआई बैंक से बोल रहा हूँ और आपको 50,000 रुपये का पेमेंट करना है। अब इस दौरान क्या होता है, जब घर में कोई परेशानी हो और ज़ाहिर सी बात है आपका कोई संबंधी रिश्तेदार या खुद आपके जैसे कि इनके पति एडमिट थे, तो आदमी हड़बड़ा जाता है थोड़ा-सा और घबराहट में रहता है, तो इसलिए वो जल्दी-जल्दी में सारे काम कर देता है। तो उस दौरान यही हुआ कि उस शख्स ने उनके पास फ़ोन किया और कहा कि मैं आईसीआई बैंक से बोल रहा हूँ और उनसे कोई ओटीपी नहीं माँगा, कोई क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए नहीं कहा, सिर्फ़ ये कहा कि हाँ जी, आपको 50,000 रुपये का फला-फला चीज़ का पेमेंट करना है। अब उसने सोचा कि जो है कि हो सकता है कोई मेरा पेमेंट पेंडिंग हो, तो उन्होंने उसको पेमेंट कर दिया 50,000 रुपये का। तो 50,000 रुपये तो ऐसे चले गए उनके, ठीक है? अब टोटल मिला के उनके 4,80,000 रुपये लूटे गए, जिसमें कि ये कहा गया कि जो है उसमें ओटीपी नहीं भेजेंगे उनको। उसने खुद ने कहा एग्जीक्यूटिव ने कि मैं आईसीआई बैंक से बोल रहा हूँ और आपको कोई ओटीपी नहीं देना है, कोई क्यूआर कोड स्कैन नहीं करना है। बस उसने कॉल की और उसके बाद कुछ डिटेल माँगी, तो वो डिटेल उन्होंने बताई, ना कि फ़िल करी। फ़ोन कॉल पे सिर्फ़ वो डिटेल बताई। उसके बाद ये हुआ कि कुछ वक़्त के बाद उनके पास 3-4 मैसेजेस आए बैंक से और वो मैसेजेस थे उनके अकाउंट से पैसे कटने के। 1, 2, 3, 4 उन मैसेजेस में उनके साथ 4,80,000 रुपये तक का फ्रॉड हो चुका था। अब वो ऐसे में अपने पति की सेहत पे ध्यान देती, उन्हें ठीक करवाने के लिए पैसे जमा करती या अपनी जो परेशानी ये पैसे लूटे गए थे उनके पीछे भागती। तो ज़ाहिर-सी बात है वो सब चीज़ें निपटने के बाद, हॉस्पिटल से फ्री होने के बाद वो पुलिस के पास गईं और उन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया कि मेरे साथ ये साइबर क्राइम हुआ है, मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है। तो बताइए मैं क्या करूं? हालाँकि पुलिस ने कंप्लेंट दर्ज की है और लोगों की तलाश की जा रही है। तो जब आप सोच सकते हैं कि आईआईटी बॉम्बे के एग्जीक्यूटिव स्टाफ के साथ ये धोखाधड़ी हो सकती है, तो हम लोग तो एक आम इंसान हैं बिल्कुल, उनको तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आता कि ये हमारे साथ स्कैम हुआ भी है कि नहीं हुआ है और पैसे लूट लिए जाते हैं। आप मेरी पिछली कुछ वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि इस वक्त साइबर क्राइम के लोग जो हैं किस तरह से पूरे देश में एक्टिव हैं और लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। तो आप मेरी वो वीडियोज़ देखिए और इस वीडियो से सबक लीजिए, तो जाकर के आपको पता चलेगा कि आपके बैंक अकाउंट में एक कॉल करके आपको फ़ोन किया जाता है या फ्लिपकार्ट से, अमेज़न से फ़ोन आता है, या इसके अलावा अब जो है ओटीपी भी नहीं माँगते हैं, ना ही कोई क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए कहते हैं और आपके अकाउंट से पैसे काट लिए जाते हैं। तो बताइए ऐसे में आप क्या करेंगे? आपको सिर्फ़ ये करना है कि आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है और सब चीज़ों पे ध्यान देना है। कोई भी आपके पास मैसेज आए, कोई लिंक आए उसमें, तो उस पे क्लिक मत कीजिए। आपके पास ऐसे मैसेजेस बहुत आते होंगे कि आपके अकाउंट में फला-फला अकाउंट में 10,000 रुपये क्रेडिट किए गए हैं और इस पर जो है आप क्लिक कीजिए और आपके पास उसको क्लेम कर लीजिए पैसों को। तो बिल्कुल भी भूल कर भी उन पे क्लिक मत कीजिएगा। और कई बार ऐसा होता है कि आपके पास ओटीपी आता है जबकि आप कुछ कर भी नहीं रहे होते हैं। तो ये होता है कि आपके अकाउंट को एक्सेस किया जा रहा है या आपके मोबाइल को एक्सेस किया जा रहा है, तो वो ओटीपी आता है। आप सोचिए ज़रूर कि हाँ, ये ओटीपी कहाँ से आया, लेकिन अगर किसी का फ़ोन आए तो गलती से भी उसको मत बताइएगा, वरना तो आप भाई साहब अपने पूरे जीवन भर की कमाई लुटा बैठेंगे और जो गाड़ी कमाई आपने छोटे-छोटे तिनका करके जोड़ी है वो सब लुट जाएगा। तो ऐसे में सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा और मेरी जो पुरानी वीडियो है उनको ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड कैसे हो सकता है और ऑनलाइन फ्रॉड किस टाइप का हो सकता है। लेकिन ये फ्रॉड बिल्कुल नया है, कोई ओटीपी नहीं, कोई क्यूआर कोड नहीं, सिर्फ़ कॉल पे उसने डिटेल माँगी थोड़ी-सी और वो दे दी गई। बस फिर अकाउंट से 4,80,000 रुपये उड़ा लिए गए। तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सावधानी ही बचाव है और आपके अकाउंट से पैसे ना उड़ें, इसका पूरा ध्यान रखें। लोगों की एक्टिविटीज़ पर और अपने मोबाइल की एक्टिविटीज़ का ध्यान रखें।
और मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही मुझे फॉलो कर लीजिएगा, ताकि मैं आप तक ऐसे क्राइम की खबरें, ऐसे साइबर क्राइम की खबरें, फ्रॉड की खबरें पहुंचाता रहूं। और आप मुझे अगर शेयर करते हैं या कमेंट करते हैं तो मेरा मनोबल उससे बढ़ेगा।